हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नई रेशो शुरू करने जा रहे हैं, ऑपरेटिंग रेशो। और इसके बाद हम एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो भी करेंगे, यानी ये दो रेशो आज हमने करनी है। तो आइए सबसे पहले इनके दोनों के फॉर्मूले देख लेते हैं। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन में नेट सेल और इनटू में 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलती है? ये वाली ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हो, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपको निकालना सिखा दिया गया था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में, तो इसको तो आप बिल्कुल वैसे ही निकाल लोगे, दो फॉर्मूले थे इसके। लेकिन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? सबसे पहले इसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जिनका संबंध व्यवसाय के संचालन से होता है। ठीक है, वो खर्चे जिनका संबंध व्यवसाय के संचालन यानी व्यवसाय को चलाने से जिनका संबंध होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं। तो मुख्य रूप से कौन कौन से एक्सपेंस इसके अंदर आते हैं? इसके अंदर आते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस यानी ऑफिस के और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन के खर्चे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन माल को बेचने या माल के वितरण से संबंधित खर्चे, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कर्मचारियों के लाभ से संबंधित खर्चे, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस जो आपकी मशीनें हैं वो घिस जाती हैं या आप किसी और एसेट का अमोर्टाइजेशन करते हो तो उससे संबंधित खर्चे, और इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, अगर आप आपने कोई लोन लिया उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पेड करना पड़ता है तो वो भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्योंकि आप जो लोन लेते हो वो भी बिजनेस को चलाने के लिए ही लेते हो। तो ये सारे के सारे खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आपकी आ जाएगी कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके। नेट सेल का मतलब आपको पता ही है, सेल माइनस सेल रिटर्न। तो आप फॉर्मूला लगा के आराम से ये रेशो निकाल सकते हैं। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक रेशो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का मतलब फॉर्मूला ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में नेट सेल इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब व्यवसाय के संचालन से जो लाभ होता है, ठीक है, उसको हम इसके अंदर कैलकुलेट करते हैं या उससे जुड़ी हुई जो रेशो है उसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला देखिए। इसको निकालने के हमारे पास मुख्य रूप से दो फॉर्मूले होते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस यही वाले ऑपरेटिंग एक्सपेंस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, तो आप इस फॉर्मूले से ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगर बाय द वे आपको ये आइटम नहीं दे रखी हैं तो आप के लिए यहाँ पर दूसरे फॉर्मूले की आइटम्स दी गई होंगी, तो आप दूसरे फॉर्मूले का यूज़ करके भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल सकते हो, जो कि इस प्रकार से है नेट प्रॉफिट माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब है कि वे इनकम जो जिनका संबंध व्यवसाय के संचालन से नहीं है। ठीक है, तो ऐसी इनकम को हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब भी वो खर्चे जिनका संबंध व्यवसाय के संचालन से नहीं होता। तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन में ये आइटमें दी गई होंगी, तो आप इसका प्रयोग करते हुए भी नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की पूरी जानकारी आपके पास बुक के अंदर भी दी गई है, जहाँ पे आपको ऑपरेटिंग रेशो या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो दे रखी है, इनके फॉर्मूले दे रखे हैं, तो वहाँ पर इनकी पूरी जानकारी दे रखी है। और इनके लिए मैं आपके पास एक अलग से वीडियो भी सेंड करूँगा। अगर आपको इन टॉपिक्स को पूरा डिटेल में देखना है, इन रेशोज़ के फॉर्मूलों को पूरा डिटेल में आपने इनके बारे में स्टडी करना है, तो अलग से एक वीडियो आपके पास सेंड की जाएगी। आप उस वीडियो को देखेंगे और उसमें फिर इन फॉर्मूलों को आप अच्छे से समझेंगे। इसके बाद जब आप ऑपरेटिंग रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकाल लेते हो, तो ये दोनों जो रेशो होती हैं इनका टोटल हमेशा 100 के बराबर होता है। यानी आपको अगर किसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग रेशो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने के लिए बोला गया हो, तो आप दोनों रेशो निकाल लो और देखो टेस्ट करके क्या उनका टोटल 100 के बराबर आता है। अगर उनका टोटल 100 के इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 96 में देखो। सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है? ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है नेट सेल, क्रेडिट सेल, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, लॉस बाय फायर। ये आइटम आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे ऑपरेटिंग रेशो का, ऑपरेटिंग कॉस्ट बटे नेट सेल गुना में 100। अब देखो क्वेश्चन के अंदर क्या आपको कॉस्ट दे रखी है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालने के लिए हमें कॉस्ट की भी जरूरत पड़ती है। क्या आपके पास कॉस्ट है? नहीं है। तो कॉस्ट नहीं है तो आप सबसे पहले कॉस्ट निकाल लोगे। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है सेल माइनस जीपी। सेल क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखी है, जीपी भी आपको दे रखा है, दोनों को पुट करके यहाँ से आप कॉस्ट निकाल सकते हो।
जब आपकी कॉस्ट निकल जाएगी उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लगाओ। ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला था कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो कॉस्ट आपके पास आ चुकी है 9 लाख की। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के रूप में आपको क्या दिया हुआ है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस के रूप में आपको दिया हुआ है ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस। लॉस बाय फायर आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होता, क्योंकि व्यवसाय के संचालन से इसका कोई संबंध नहीं होता। तो 2 ही एक्सपेंस आपको दे रखे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस के रूप में, इनको कॉस्ट के अंदर प्लस कर दीजिए तो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आ जाएगी। तो अब देखो आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ चुकी है, आपके पास नेट सेल भी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, तो आप सीधा फॉर्मूले में पुट करिए, दोनों की वैल्यूज़ आपकी ऑपरेटिंग रेशो कैलकुलेट हो जाएगी इस प्रकार से 85%। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 98 देखिए। 98 क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है आपने? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ क्या है आपको? ऑपरेटिंग रेशो दे रखी है 90%, ऑफिस एक्सपेंस दे रखा है, सेलिंग एक्सपेंस दे रखा है, सेल और सेल रिटर्न दे रखा है। तो जैसे मैंने आपको पहले बता रखा है कि जब भी सेल और सेल रिटर्न दे रखा हो, यानी सेल रिटर्न दे रखा हो, तो उसको सेल में से माइनस कर लेना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखने हैं। तो देखिए कैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालेंगे क्वेश्चन में, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशो इसके अंदर दे रखी है। तो सबसे पहले आप ऑपरेटिंग रेशो का ही फॉर्मूला लगाओ और देखो यहाँ से क्या निकल सकता है। ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग कॉस्ट बटे नेट सेल गुना में 100। ऑपरेटिंग रेशो दे रखी है आपको 90, मैंने 90 पुट कर दी। ऑपरेटिंग कॉस्ट को मैंने लिखा ऑपरेटिंग कॉस्ट ही, और नेट सेल माइनस सेल रिटर्न करके जो आएगी 6,60,000, तो वो नेट सेल में पुट हो गई, गुना में 100 हो गया। तो यहाँ से आप ऑपरेटिंग कॉस्ट निकाल सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ये 6,60,000 इधर 90 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 100 इधर 90 के अपोन में आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाएगी 6,60,000 गुना में 90 और अपोन में 100 करके 5,94,000। तो आपके पास ऑपरेटिंग कॉस्ट आ चुकी है। अब आप ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला लगाओ। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट का मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको, ये वाला कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ये वाला फॉर्मूला लिखा आपने, ऑपरेटिंग कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग कॉस्ट आपके पास आ चुकी है 5,94,000, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। कॉस्ट हमने निकालनी है, कॉस्ट को कॉस्ट ही लिखेंगे। और ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपको क्वेश्चन के अंदर दिए हैं ऑफिस एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, दोनों को प्लस करके इनकी वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आपकी कॉस्ट निकल जाएगी, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस इधर जाके ऑपरेटिंग कॉस्ट में से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो जाएगा आराम से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 में आपने निकालनी है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। दिया हुआ क्या है आपको? सेल दी हुई है, जीपी दे रखा है 40% ऑन कॉस्ट, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये तीनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो निकालने सबसे पहले लिखो फॉर्मूला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बटे नेट सेल गुना में 100। अब निकाल लेंगे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पर 2 फॉर्मूले दिए हुए थे। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपका ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, ये तीनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं। और ग्रोस प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब देखो आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो है, इन तीनों को प्लस कर लो, ये आपके तीनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं, लेकिन आपके पास ग्रोस प्रॉफिट नहीं है क्वेश्चन में। तो ग्रोस प्रॉफिट के लिए एक इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को सोल्व करते हुए आपने ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। और ये इक्वेशन बहुत बार मैंने आपको समझा दी है कि ग्रोस प्रॉफिट 40% है कॉस्ट का, और कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर नहीं दे रखी। अगर कॉस्ट होती तो उसका 40% ले लेते, अगर कॉस्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे? कॉस्ट को 100 मान लेंगे। ग्रोस प्रॉफिट इसका 40%, 100 का 40%, 40। यहाँ से सेल की इक्वेशन बनेगी कॉस्ट प्लस जीपी। कॉस्ट में जीपी प्लस कर दो, 100 में 40 यानी 140। फिर इक्वेशन पुट करेंगे इफ़ सेल 140 देन जीपी 40। अगर हमारी सेल 140 है तो जीपी 40 है। अगर सेल 1 है तो 40/140। और अगर सेल हमारी 7 लाख है, सेल की जो ओरिजिनल वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, सेल की ओरिजिनल वैल्यू 7 लाख दी हुई है, तो गुना में 7 लाख आ जाएगा। तो यहाँ से जीपी सीधा मैंने जीपी निकाल दिया डायरेक्ट 2 लाख। ठीक है, तो जीपी की ज़रूरत थी, हमने जीपी निकाल लिया सीधा ही। अब ये जीपी यहाँ पे पुट कर दीजिए, इसमें से माइनस हो जाएंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। फिर फॉर्मूले में लगा दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यहाँ से जो आएगा नेट सेल क्वेश्चन में 7 लाख दे ही रखी है, गुना में 100 करके आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो आपने क्वेश्चन खुद कौन कौन से सोल्व करने हैं, क्योंकि अब हम इस चैप्टर के लास्ट में आ चुके हैं, तो आप ट्राई करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन खुद निकालने के लिए, क्योंकि अब ये काफ़ी हद तक आपको चैप्टर समझ में आ चुका होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपने खुद सोल्व करने हैं। 94 में आपने ऑपरेटिंग रेशो निकालनी है।
ग्रॉस प्रॉफिट रेशो इसमें पहले ही मैंने निकालने के लिए दे दी थी, अब केवल इसकी ऑपरेटिंग रेशो निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 95, 97, 99, 101, 102, 103, ये सारे क्वेश्चन इन्हीं रेशोज से जुड़े हुए हैं। अगर किसी बच्चे को इनमें कोई डाउट रहेगा तो मेरे से कॉल करके पूछेंगे, नहीं तो इन क्वेश्चनों को खुद ही स्वयं ही निकालने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। धन्यवाद।